नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कल ही शनिवार को कक्षा 10 के लिए गणित विषय की व्हाट्सएप क्विज है वो जारी हुई है। साप्ताहिक क्विज जो व्हाट्सएप के माध्यम से आती है, जिसे आप एक सप्ताह तक ऑनलाइन या ऑफलाइन हल कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें कि हो सकता है इनमें आने वाले प्रश्न आगे आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में आ जाए, क्योंकि अब की बार 40% प्रश्न हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे और क्विज भी आपकी कौन सी ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को पढ़ना शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान दबा दीजिए। प्रश्न क्या है? 6 वर्ष पहले अंकिता अपनी बहन से दोगुनी आय की थी। आज से 8 वर्ष बाद अंकिता अपनी बहन से 9 वर्ष बड़ी हो जाएगी, तो अंकिता और उसकी बहन की आयु क्या होगी? 6 वर्ष पहले अंकिता अपनी बहन से दोगुनी आयु की थी और आज से 8 वर्ष बाद अंकिता अपनी बहन से 9 वर्ष बड़ी हो जाएगी। अंकिता और उसकी बहन की आयु वर्तमान में क्या है? तो भाई वर्तमान में अंकिता की आयु 24 वर्ष और उसकी बहन की 9 वर्ष। अब देखो इसमें क्या कहा गया है कि 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले अंकिता तो थी 24 में से 6 गया 18 और उसकी बहन की 15 में से 6 निकाल दो, कितने हो गए? 9 वर्ष। तो ये देखो दुगनी है ना, इससे इसकी क्या हो गई? दुगनी हो गई। अंकिता की अपनी बहन से दुगनी हो गई। अब ये आगे ये कह रही है कि 8 वर्ष बाद अपनी बहन से 9 वर्ष बड़ी हो जाएगी। 8 वर्ष बाद, तो देखो 24 में 8 जोड़ते हैं तो आप कितने हो गए? 32 और 15 में 8 जोड़ते हैं तो कितने हो गए? 23। कितने हो गए? 23। तो आज से 8 वर्ष बाद अंकिता अपनी बहन से 9 वर्ष बड़ी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 9 वर्ष। तो देखो 32 में से 23 घटा दो, 32 में से 23 घटा दो, कितने बचे? 23, 7 और 2 9, यानी 9 ही बचे। तो कुल मिला के यही बात सही है, तो आपका ये सही है 2 नंबर उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? एक स्टोर के मालिक ने 445 में बॉल पेन के 5 पैकेट और इंक पेन के 8 पैकेट खरीदे। बाद में उसने 295 में बॉल पेन के 7 पैकेट और इंक पेन के 3 पैकेट खरीदे। बॉल पेन के प्रत्येक पैकेट की कीमत और इंक पेन के प्रत्येक पैकेट की कीमत है। देखो एक स्टोर के मालिक ने 445 में बॉल पेन के 5 पैकेट और इंक पेन के 8 पैकेट खरीदे। बाद में उसने 295 में बॉल पेन के 7 पैकेट और इंक पेन के 3 पैकेट खरीदे। अब इनका आधार निकालते हैं, तो उसके आधार पाते बॉल पेन के प्रत्येक पैकेट की कीमत कितनी होती है? 25 रुपये और इंक पेन 40। अब आप यहाँ पर देखिए पैकेटों की बात करते हैं, तो बॉल के एक तो 5 हो गए और यहाँ 7 हो गए, तो 12 तो बॉल पैकेट हो गए और इंक के कितने? 8 और 3 11। ठीक है, 8 और 3 11 हो गए। तो पहली बात है कि बॉल के कितने रुपए ले? 25, तो इसको 25 से गुणा कर दो, 12 को किससे गुणा कर दो? 25 से, और 11 को किससे गुणा कर दो? 40 से गुणा कर दो। ठीक है, जो 25 है 250 और 300, ये तो हो गए 300। कितने रुपए हो गए? 300। और ये हो गए 440। 300 और 440, 300 और 440, तो कितने हो गए? 740। अब ये कीमत देख लो कितनी है? 295 और 445, 295 और 445, 5 और 5 जीरो हासिल पाई 1, 5 और 5 10 जीरो हासिल पाई 1, 9 और 1 10 और 4 14 चौको हासिल पाई 1 2 6 6 1 7, 740। यह भी 740 और ये भी 740। तो आपका उत्तर सही है 1 नंबर। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए गए, जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी स्थिति दिए गए रैखिक समीकरणों को दर्शाती है? जी प्लस एच बराबर 110 और जी माइनस 4h बराबर 0। तो यहाँ पर दो संख्याओं का योग 110 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या दूसरी संख्या के 4 गुना है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यानी आपका
4 नंबर ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? 4 नंबर है। आगे देखो अगला प्रश्न, दो पूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण का 2 गुना है। डिग्री में बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए। दो पूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण का 2 गुना है। डिग्री में बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो ये देखो, दो पूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण का 2 गुना है। डिग्री में बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो टोटल होगा 180 डिग्री। अब एक 2 गुना है, तो एक 2 गुना है तो देखो 60 दिया 180 ही बैठता है। ये 60 का हो गया और वो इसे 2 गुना हो जाएगा तो 120 का हो जाएगा। टोटल 180 हो गया। तो 3 नंबर आपका उत्तर है। अगला प्रश्न देखो, अमन ने 76 रुपये में 4 सेव और 7 केले खरीदे। बाद में उसने 72 रुपये में 8 सेव और 5 केले खरीदे। सही या गलत बताइए। प्रत्येक सेव और केले की कीमत ज्ञात करने के लिए समीकरण 4p + 7p बराबर 7 6 और 8q + 5q है क्या? सही है या गलत? गलत है। ये क्या है? गलत है। ये समीकरण नहीं बनता। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? एक किराए की कंपनी किराए पर साइकिल देती है। कंपनी पहले दिन घंटे के लिए एक निश्चित शुल्क लेती है और उसके बाद प्रत्येक घंटे के लिए एक अतिरिक्त शुल्क लेती है। आरुषि ने 6 घंटे साइकिल रखी और 270 का भुगतान किया, जबकि रुचिका ने 8 घंटे साइकिल चलाकर 350 रुपये का भुगतान किया। सही कथन चुनिए। कंपनी 150 फिक्स चार्ज और 40 रुपये अतिरिक्त चार्ज लेती है। तो देखो यहाँ पर 150 फिक्स चार्ज और 40 रुपये अतिरिक्त चार्ज की बात करते हैं। तो यहाँ पर पहले 3 घंटे निश्चित शुल्क लेती है, उसके बाद प्रत्येक घंटे के लिए शुल्क बढ़ा देती है। और उसी ने 6 घंटे साइकिल रखी 6 घंटे साइकिल रखी तो उसने 3 घंटों का तो हो गया 450 रुपये। और अच्छा, 1 घंटे का तो 150 रुपये हो गया। उसके बाद का घंटा है 3 घंटे, तो उसमें हो गए 120। तो 150 और 120 कितने हो गए? 270। अब इधर 40 रुपये शुल्क हो गया, तो ये सेम बैठता है समीकरण में। तो आपका पहला उत्तर है। ऐसी स्थिति दोनों समीकरणों u - 2v = 0 और u + v = 150 डिग्री को दर्शाती है। त्रिभुज के कोणों की 3 माप uv और 30 डिग्री है। यदि इनमें से एक कोण दूसरे कोण से दुगुना हो तो शेष 2 कोणों की माप ज्ञात कीजिए। पहला उत्तर होगा। कौन सा उत्तर होगा? पहला ही। उसके बाद अगला प्रश्न फिर आ गया आपका, इनमें से कौन सी स्थिति दिए गए रैखिक समीकरणों को दर्शाती है? 5a + 6b = 390 और 2a - b = 20। क्रेयॉन के 5 पैक और स्केच पेन के 6 पैक की कीमत 390 रुपये। यदि क्रेयॉन के 2 पैकेट की कीमत स्केच पेन के 1 पैक की कीमत से 20 अधिक है, तो क्रेयॉन के 1 पैकेट और स्केच पेन के 1 पैक की कीमत क्या ज्ञात कीजिए। तो ये आपका पहला है। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी क्विज यहाँ पर कंप्लीट हुई। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान दबा दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, आपके मॉडल पेपर जारी हो गए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, वो आज से अपलोड कर दिए जाएंगे आजकल के अंदर। तो आप इस वीडियो को पसंद कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान दबा दीजिए, ताकि अगला वीडियो जैसे अपलोड किया जाए आपके पास तुरंत सूचना पहुंचे। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।